भूतिया हवेली पार्ट 2। इस बात को सुनने के बाद प्रिया की सांसें जैसे मानो थम सी गई। आंखों पर कई सवाल, चेहरे पर एक डर की दस्तक, पैरों पर बेड़ियों सी जकड़न, मन के भीतर एक उथल पुथल, नैनों से बहते अश्रुओं की धारा। ये सब मानो एक साथ प्रिया को समेटे हुए थी। तभी प्रिया थोड़ी सी हिम्मत कर बोली, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? बचपन से आज तक मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हारी छोटी से छोटी आहटों को भी पहचाना है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे भाई नहीं हो? अब बस, बहुत हुआ। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ और आज तो मैं यहाँ से तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। चलो चलो, उठो यहाँ से, आओ मेरे पास। ये जगह बहुत 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 बुरी है, डरावनी है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। अब चलो भी। जोर से हंसता हुआ निखिल उस बुढ़िया की गोद से उतरकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओ मेरी प्यारी बहना, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। बहुत देर से तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख मिटाओ। तेज प्यास लगी है, प्यास बुझाओ। मेरे करीब तो आओ। देखो देखो ना, ये दादी माँ मेरे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाई है, पर मेरा पेट ही नहीं भर रहा। अब तुम ही कुछ करो, मेरी भूख मिटाओ। खुद को मुझे सौंप दो, मेरी भोजन बन जाओ। इतना सुनते ही प्रिया समझ गई कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, पर भाई को लिए बिना जाए तो जाए कैसे? और अब क्या करे? भाग जाए या फिर जो निखिल चाहता था वो करे? पर उसने तो भागना कभी सीखा ही नहीं था, कभी अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं, और ना ही कभी अपनी किसी भी मजबूरी या परिस्थितियों से। फिर आज तो समस्या काफ़ी गंभीर थी, बहुत ही खतरनाक। तो क्या हुआ? ये सवाल उसके जिगर के टुकड़े का था। हर हाल में उसे अपने भाई को उस बूढ़ी शैतान औरत से बचाना था। तभी उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो निखिल को अपने दोनों हाथों से जकड़े हुए थी। उसने थोड़ा सा कदम निखिल की ओर बढ़ाया तो उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ए लड़की, अपने भाई से मिल ली? अब तेरी बारी है। हाँ, मेरे नज़दीक आ। देख देख, मैंने तेरे भाई को कितना लजीज भोजन दिया है। अब तो तू भी यहाँ से बच के नहीं जा सकती। आजा आजा आजा। आती है, आती है, या मैं लेने आऊं? कितने समय से मैं तुम जैसे छोटे बच्चों को खा रही हूँ, पर ये कमबख्त भूख है कि मिटती ही नहीं। पर लगता है तुम दोनों को एक साथ खाने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। एक शांत स्तब्ध सी हलचल के बाद ऐसा कहते ही उस बूढ़ी औरत ने प्रिया को अपने लंबे हाथों से और नाखूनों से नोचते हुए अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन को काटने लगी। एक चुभन को महसूस करते ही प्रिया चिल्लाने लगी और बोली, भाई, भाई बचाओ। पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने
प्रिया के गर्दन के पास अपने दांतों को गड़ाते हुए मांस के कुछ टुकड़े को खा लिया था। प्रिया लहूलुहान हो चुकी थी, फिर भी खुद को छुड़ाती अपने भाई की ओर देखती हुई कि शायद वो उसे बचा लेगा। पर निखिल भी प्रिया के हाथों को काटने लगा। उसकी आंखें लाल, डरावनी और दांत बाहर निकले हुए, पूरे चेहरे पर खरोचों के निशान, खून से सना पूरा शरीर देख प्रिया अपने होश खोने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ वो बूढ़ी औरत, तो दूसरी ओर उसकी कलेजे का टुकड़ा, उसका प्यारा, उसका अनोखा, उसके सबसे करीब, उसका राज दुलारा, उसका इकलौता भाई। आज तो उसे लगने लगा जैसे मानो जीवन की डोर खत्म होने को है, जीवन की जंग को वो हार चुकी है। तभी उस बूढ़ी औरत ने प्रिया को ऊपर उछाला और वो हवा में तैरने लगी। उसके बालों को पकड़कर दीवालों पर पटकने लगी। प्रिया चिल्लाती, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। दूसरी तरफ निखिल अपने कद से ज्यादा लंबा हो गया और प्रिया की पैरों को नोचने लगा। पूरी हवेली मानो अंधेरे में चीख पुकार करते नजर आने लगी। बेचारी प्रिया खून से लथपथ, और पूरी हवेली में हंसी की भयावह आवाज गूंजने लगी और कहने लगी, मैं एक डायन हूं और तुम दोनों मेरा शिकार। मैं तुम जैसे बच्चों से अपने खून का बदला लूंगी। कैसे भूल जाऊं मैं? तुम लोगों ने मेरा क्या हश्र किया था, कैसे तुम लोगों ने मुझे मारा था। मेरी रूह किसी बच्चे को जीने नहीं देगी। ऐसा कहते ही बूढ़ी औरत प्रिया और निखिल दोनों को एक साथ अपने दोनों हाथों में उठा लिया और दोनों को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। अपने लंबे जीभ को बाहर निकालकर उसने दोनों को उसमें लपेट लिया। अपने नाखूनों से दोनों को नोचने लगी। शरीर के चीथड़े चीथड़े होने लगे और बोली, मजा आ गया, इतना स्वादिष्ट खून है, मेरे मुंह में लग रहा है। इतने लजीज मांस को खाने का तो मजा ही कुछ और है। निखिल तो पहले ही उस डायन के वश में था, फिर प्रिया ने अब भी अपनी थोड़ी सांस बचा कर रखी थी। एक हल्की उम्मीद कि शायद वो और उसका भाई उस डायन की चुंगल से बच जाए। तभी उसे ख्याल आया। उसने अपने ईश्वर को याद किया और गिरते पड़ते आवाज में बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए डायन, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। ईश्वर से डरो। हम दोनों भाई बहन पहले ही अपना सब कुछ बचपन में खो चुके हैं। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। हमें जाने दो। कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करो। जाने दो हमें। डायन ने दोनों को जमीन में पटक दिया और बोली, क्या? हाँ? क्या? क्या मैं तुम लोगों को जाने दूं? क्या मैं तुम लोगों को जाने दूं? क्यों? कैसे? क्या तुमने मुझे बख्शा था? मैंने भी तो कितनी गुहार लगाई थी, कितनी 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 गुहार लगाई थी। कहा था ना मैंने, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पर नहीं, तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा था। तुम्ही जैसे बच्चों ने मेरा ये हस्र किया। आज मेरी बारी है, तो आज मेरी बारी है।